हर हर महादेव। सावन मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव की महिमा अनंत है, इतनी अनंत कि स्वयं देवगण भी इसका पूरा वर्णन नहीं कर पाते। यदि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में हम महादेव के चरणों की ओर एक कदम भी बढ़ा सके, तो यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आइए इसी मंगल भाव के साथ सुनते हैं स्कंद पुराण से सावन मास की पावन कथा का चौथा अध्याय। एक बार की बात है, परम ज्ञानी सनत कुमार जी ने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान आशुतोष से पूछा, हे जगन्नाथ, हे करुणा सागर, सावन के इस पवित्र महीने में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य को जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाए और अंत में शिवलोक की प्राप्ति हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण के सबसे पावन व्रतों में से एक धारण पारण व्रत, मास उपवास और लक्ष्य रुद्रवर्ती व्रत के विषय में बतलाता हूँ। महादेव बोले, सावन के पहले ही दिन से भक्त को धारण पारण का संकल्प कर लेना चाहिए। इसमें एक दिन उपवास रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। पूरे महीने इस नियम का पालन करने से मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही सावन में एक अत्यंत दुर्लभ व्रत होता है, रुद्रवर्ती व्रत। इसमें भक्त कपास के धागों से कुल 1 लाख बत्तियां तैयार करते हैं। इन बत्तियों को शुद्ध देसी घी में डुबोकर सावन भर प्रतिदिन या किसी एक विशेष दिन भगवान शिव के सामने प्रज्वलित कर उनसे आरती की जाती है। जो भक्त इस लक्ष्य दीपदान को करता है, महादेव उस पर अपनी कृपा की ऐसी वर्षा करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। यह सुनकर सनत कुमार जी ने उत्सुकता से पूछा, हे महादेव, इस रुद्रवर्ती व्रत को सबसे पहले किसने किया था और इसका क्या फल था? भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले क्षिप्रा नदी के तट पर बसी सुंदर नगरी उज्जैनी में सुगंधा नाम की एक अत्यंत रूपवती नर्तकी रहती थी। उसके शरीर से हमेशा एक कोस दूर तक सुगंध फैली रहती थी। वह संगीत और नृत्य में इतनी निपुण थी कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगती थी। लेकिन उसके रूप के पीछे एक कड़वा सत्य था। वह अत्यंत धन लोभी थी। उसने अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर कई युवकों, राजाओं और ब्राह्मणों को लूटा था, उनका अपमान किया था और उन्हें धर्म भ्रष्ट कर दिया था। उसने अपने जीवन में केवल पाप बटोरे थे। एक दिन सुगंधा अपनी सखियों के साथ क्षिप्रा नदी के तट पर क्रीड़ा करने गई। नदी के सुरम्य तट पर उसने देखा कि कई ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। कुछ शिव स्मरण कर रहे थे तो कुछ विष्णु पूजन में तल्लीन थे। तभी अचानक उसकी दृष्टि ऋषि महर्षि वशिष्ठ पर पड़ी और अद्भुत चमत्कार हुआ। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन मात्र से सुगंधा का पूरा जीवन बदल गया। उसके अंदर की कामाग्नि शांत हो गई और इसके मन में संसार के विषयों से भारी विरक्ति उत्पन्न हो गई। वह कांपती हुई महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ी। आंखों में पश्चाताप के आंसू भरकर वह रोते हुए बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। मैंने लोगों को छला है, धर्म बिगाड़ा है। क्या मुझ जैसी पापिनी के लिए भी उद्धार का कोई मार्ग है? कृपा करके मुझे बचा लीजिए। दीन वत्सल महर्षि वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके सारे कर्म देख लिए। उन्होंने दया भाव से कहा, हे भद्रे, घबराओ मत। ईश्वर का द्वार हर सच्चे पश्चाताप करने वाले के लिए खुला है। तुम तुरंत परम पवित्र नगरी काशी जाओ। वहां जाकर सावन मास में भगवान शिव के निर्मित रुद्रवर्ती का महाव्रत करो। यह व्रत तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पापों को भस्म कर देगा। सुगंधा ने ऋषि की आज्ञा को सिर माथे पर लिया। वह अपना सारा धन त्याग कर काशी पहुंच गई। वहां उसने निष्कपट भाव से सावन भर विधि पूर्वक 1 लाख बत्तियों से भगवान शिव का दीपदान और पूजन किया। व्रत के समापन पर वह
चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुगंधा के समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो गए और वह सशरीर शिवलिंग के प्रकाश में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। भगवान शिव सनत कुमार जी से कहते हैं, हे मुनि, जो भी मनुष्य श्रावण के इस पावन महीने में सच्चे मन से मेरा पूजन और दीपदान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे दरबार में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, केवल सच्चे भाव की आवश्यकता है। इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमारे संवादे श्रवण मासे महात्मने चतुरोध्याय संपूर्णम। प्रिय भक्तजनों, यह थी सावन मास के चौथे अध्याय की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।